वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी से जो नोटिफिकेशन आई थी उसके ऑनलाइन फॉर्म को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 है। कुल मिलाकर 229 पदों के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके फॉर्म को आप 23 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रीडर, मुंसिफ, कार्यालय सहायक एवं अन्य पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए आपको एक ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर करना होता था, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिलहाल नया एक प्रोसेस जारी किया है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और एडमिन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप फॉर्म भरते हुए बीच में लॉगआउट हो जाते हैं तो आपको लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तब आपको लॉगिन करना होगा, और अदरवाइज यदि आप फ्रेश एप्लीकेशन भरना चाह रहे होंगे, फॉर्म भरना चाह रहे होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 23 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका लिंक जो है 24 अक्टूबर को एक्टिवेट हुआ है। अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। बेसिक सी डिटेल्स है, जिसमें नाम, फादर्स नेम वगैरह, मदर्स नेम, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड जो नंबर है वो फिल करना होगा। सबसे पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में आपको बताना होगा। यदि आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो यस यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा आवश्यक पात्रता में आपको बताना होगा, क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है, तो आपको यहाँ यस करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। जिस भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसको आप स्क्रॉल बार से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, तो 7 दिन का डिफरेंस होता है। या तो आप ओपनिंग डेट या लास्ट डेट कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू वाला ये जो डेट है आपको प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। उसके अलावा आर यू एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यदि आप ये है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या आपने उत्तराखंड में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, यस करना होगा। यहाँ पे आपको अदर कुछ कंडीशन है जिसमें आपको नो भी कर सकते हैं। यदि आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड में सेवारत है या केंद्र सरकार में सेवारत है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ नो कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, हैव यू सर्विस इन टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम 2 ईयर्स, यदि आपने 2 साल सेवा की है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो करना होगा। यदि आपके पास एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर चूज़ करना होगा, जिसमें एग्जाम सेंटर यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करते हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर दोनों ही एक ही डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ नहीं कर सकते। यदि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते हैं तो आपके कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज दिखा देगा, एग्जाम सेंटर कैन नॉट बी सेम, अर्थात सेम नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम सेंटर जो दूसरा होगा वो आपको अपने नियर अबाउट जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे वेदर डिवार्ड यदि आप हुए हैं यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एस सी की ओर से, तो आप यस या नो कर सकते हैं। इज देयर एनी क्रिमिनल केस, यदि आपके पास है कोई आपराधिक केस तो आप यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको आरक्षण श्रेणियाँ बतानी होगी, जो भी आपकी आरक्षण श्रेणी है। यदि आप जनरल है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई आरक्षण है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी सब कैटेगरी है। तो दिव्यांग, ऑर्फन, एक्स आर्मी, उत्तराखंड वुमेन, जो भी आपके पास है तो आप इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, और जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। और उसके बाद ईमेल आईडी आप अपना दे सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर अपना, और एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी देने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना होगा, जो आपके पास आधार में या फिर जो आपका डोमिसाइल है उसमें जो एड्रेस होता है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कुछ बेसिक सी और जानकारी यहाँ मांगी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। परमानेंट और एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट यदि सेम है तो आप चेकबॉक्स यहाँ लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो आपके डोमिसाइल में होना चाहिए। और लॉगिन विवरण में आपको पासवर्ड यहाँ दर्ज करना होगा। पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा। अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ABCD@1 2 3 4, इस तरीके से 2 बार पासवर्ड यहाँ फिल करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड दिखा देगा, इसको सॉल्व आउट करना होगा, जैसे 14+8, तो यहाँ पे 22 आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, उसको आपको फिल करना होगा। एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखा देगा, जहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, अपलोड इमेज, पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखा देगा। अपने डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको हाई स्कूल स्टैंडर्ड की डिटेल फिल करना होगा। अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से अपना हाई स्कूल पास आउट किया है।
डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड आपका कौन सा था, उत्तराखंड बोर्ड था या अदर बोर्ड था। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मेंशन करना होगा और परसेंटेज आपको खुद यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से आप हाई स्कूल से लेके जो भी आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे अदर में आप उसको फिल कर सकते हैं और उसकी सारी जानकारी यहाँ आपको फिल करनी होगी। उसके बाद कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपसे ये वेबसाइट में आएगा, जैसे रिक्वायर कंपलसरी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर अदर पोस्ट। कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है। ट्रिपल सी यदि आपका नाइलेट से है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें ट्रिपल सी मांगा है। इसको आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का यदि आपने कोई कोर्स किया जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू ऑब्टेन मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। यदि आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आप यहाँ थर्ड पॉइंट में यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसेट रिलेटेड वर्क। 2 साल का अनुभव यदि आपके पास है गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, क्योंकि एक कोई पोस्ट है जिसमें 2 साल का अनुभव मांगा है। यदि आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे एलिजिबल पोस्ट आर, तो सबसे पहले समाज कल्याण अधिकारी के लिए आप अनिवार्य अर्हता देख सकते हैं स्नातक है, केवल स्नातक वाले यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो स्नातक वाले यदि आप हैं तो इसमें चेकबॉक्स लगा देंगे। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है अनिवार्य योग्यता में स्नातक प्लस अनिवार्य अर्हता 2 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र, तभी आप जो इसमें चेकबॉक्स लगाएंगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद रीडर के लिए जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है अनिवार्य अर्हता में स्नातक मांगा है प्लस कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। तो यदि आपके पास फिलहाल नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल लग सकता है, तब तक आप यदि आप 4000 की स्पीड आपकी हो जाएगी तो आप इसको रीडर में भी यस कर सकते हैं। उसके बाद मुंसरिम की जो पोस्ट है उसमें स्नातक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की, तो यदि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है लेकिन फिर भी आप हिंदी टंकण में आपकी स्पीड आप तब तक बना लेंगे जब तक कि इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तब इसको आप मुंसरिम में भी यस कर सकते हैं। उसके बाद कार्यालय सहायक की पोस्ट है जिसमें स्नातक मांगा है प्लस अनिवार्य अर्हता में देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान, हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, MS ऑफिस का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो इसमें भी आप प्लेन ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय सहायक है जिसमें स्नातक मांगा है प्लस देवनागरी लिपि का ज्ञान और कंप्यूटर में जो है अंग्रेजी में 4000 और 6000 और 7000 की गति प्लस कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है कार्यालय सहायक के लिए। तो यदि आप प्लेन ग्रेजुएट है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके पास इसके लिए 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है जिसमें स्नातक प्लस कंप्यूटर में हिंदी में टंकण में 4000 की और अंग्रेजी में टंकण में प्रवीणता अधिमान दिया जाएगा। तो ये अनिवार्य योग्यता केवल स्नातक है और कंप्यूटर में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। 1 ईयर जो कंप्यूटर का कोर्स है वो आपके पास नहीं है, प्लेन ग्रेजुएट है, तब भी आप सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फोरमैन के लिए यहाँ पे स्नातक मांगा है प्लस 2 साल का अनुभव यहाँ मांगा है, यदि आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए स्नातक प्लस कंप्यूटर संचालन में अनुभव प्लस CCC नाइलेट लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। तो यहाँ पे अनिवार्य योग्यता में CCC का कोर्स यदि आपके पास है तभी आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आप खाली प्लेन ग्रेजुएट है, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का पोस्ट है जिसमें अनिवार्य योग्यता स्नातक है, तो यदि आप स्नातक है तो इसमें भी आप चेकबॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 3 में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि यदि आप प्लेन ग्रेजुएट है तो किस किस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे समाज कल्याण अधिकारी में चेकबॉक्स लगा रखा है, रीडर, मुंसरिम, कार्यालय सहायक तृतीय 536 पोस्ट और कार्यालय सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन पद समिति इसको छोड़ रखा है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसको छोड़ा है और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रातिरक्षा दल अधिकारी इसमें भी चेकबॉक्स लगा रखा है। उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फोटो का जो यहाँ साइज मांगा है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर जो है फोटो आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 से लेकर 100 KB के बीच में आप फोटो को रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके अलावा साइंस की बात करें तो साइन जो है यहाँ 6 × 3 सेंटीमीटर की साइज में आपका वाइट प्लेन पेपर पे आप साइन करके जो है अपलोड कर पाएंगे और इसकी जो साइज है 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना होगा और सिग्नेचर को रिसर्च करने के लिए आप imresizer.com की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड इमेज सबसे पहले करना होगा, उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स में चेंज करना होगा। जैसे यूनिट में आप सेंटीमीटर करना होगा, विड्थ यदि आप सिग्नेचर करना चाहते हैं तो यहाँ 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर्मेट आप JPG रख सकते हैं। इसके अलावा अदर सेटिंग्स में ऑप्शनल में आपको फाइल साइज 100 के नीचे रखना होगा, यूनिट KB और DPI 200 सेट करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके आप फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर पाएंगे।
तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपलोड इमेज करने के बाद पेमेंट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड में क्लिक करना होगा यदि आप पेमेंट अभी करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं पेमेंट गेट पे अभी इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। यदि आप एक दो बार और ट्राई करना चाहते हैं पेमेंट ऑप्शन के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यदि आप वेबसाइट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेमेंट ऑप्शन नहीं करेंगे। पेमेंट ऑप्शन आप बाद में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं उसको मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यूके प्लस में आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा। तो सबसे पहले अपने आप को चेक कर लेंगे यदि आप लॉगिन है कि नहीं है। तो राइट हैंड साइड में एक बटन दिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में फिर दोबारा से क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक लॉगिन का, एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ लॉगिन कर पाएंगे। और यदि आप पेमेंट कर पाते हैं एक दो बार आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते तो अदरवाइज जब तक ये वेबसाइट सही से रन नहीं होता है तब तक आप रुक जाइएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।